आप लोगों को हम एक आकर के साथ देना है। बहुत बहुत शुक्रिया। कि दिल्ली में और केंद्र में किन की सरकार है और ये सरकार टोटल दलितों के खिलाफ है, मजलूमों के खिलाफ है। बीजेपी सरकार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा कितनी झुग्गियां तोड़ दी, कितनी बिल्डिंगें तोड़ दी, कितने गरीबों के मकान तोड़ दिए। आपको काम भी चाहिए, आपको स्वच्छता अभियान भी कामयाब करना है, और कर्मचारी जो 30 साल पहले आपने भर्ती किए काम भी इनसे लेना है। क्या आपने कभी पूछा है कि इन 30 वर्षों में कितने कर्मचारी की मृत्यु कर गए, कितना कर्मचारी रिटायरमेंट हो गया? आज हमें दिल्ली में कर्मचारियों की आवश्यकता है, अगर करना है तो भर्ती करके दिखाएं। क्या वजह है? ये वो नाव नहीं है कि अंग्रेज हमें मारते भी थे और हमसे नाव भी चलवाते थे और चप्पू भी चलवाते थे। अगर हमें ट्रांसफर कराएंगे तो काम क्या अपने बाप से कराएंगे? नमस्कार, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। इस समय मैं साउथ दिल्ली जोन के MCD दफ्तर में मौजूद हूं और मेरे आसपास आप देख सकते हैं तमाम MCD कर्मचारी इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। दिल्ली में लगातार MCD के कर्मचारी अलग अलग मांगों को लेकर के हड़ताल पर है, सरकार के खिलाफ उतरे हुए हैं। ऐसे में ये कर्मचारी उतरे, पूरी जानकारी लेते हैं क्या मुद्दा है और क्यों एक बार फिर से तमाम आप लोगों को सर एक भारी संख्या में देखना पड़ रहा है कि आप लोग अपने ही दफ्तर में आवाज़ उठा रहे हैं, पूरी तरीके से मांग उठाए। क्या मुद्दा है पूरा? सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं। आज दिनांक 1 अक्टूबर सन 2025 को हम ग्रीन पार्क जोन में स्थित हैं। मेरे साथ तमाम कोर कमेटी के जो मुख्य लोग यहाँ मौजूद हैं। भाई राजेश बेनीवाल जी, हमारे पार्षद साहब, निरंजन भाई, नवीन जी, फूल कुमार जी और तमाम जितने भी साथी हैं ये आज डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। और वार्ड नंबर 166 के जितने भी कर्मचारी आपके सम्मुख हैं, देखिए विदाउट एनी पर्पस, विदाउट कंप्लेंट, विदाउट सो कॉज नोटिस इन कर्मचारियों को तबादला करने का मतलब क्या है? सीधा तानाशाही भारतीय जनता पार्टी की। और यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर है वो कहते हैं कि वहाँ की वार्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। अच्छा। जबकि सन 1996-98 में इनकी भर्ती हुई। जबकि उस वार्ड में शुरू से इस वार्ड में है। आज आप दिल्ली की पॉपुलेशन को देखें, वार्डों की स्ट्रेंथ भी बड़ी है, वार्ड में बिल्डिंगें बड़ी हैं, वार्ड का जो कूड़ा है वो भी बड़ा है। 30 वर्षों से ये लोग वहाँ काम कर रहे हैं। आज उस वार्ड की स्ट्रेंथ बढ़ गई है, जबकि पॉपुलेशन भी बड़ी है। लोग अन्य शहरों से आकर कूड़ा करकट भी डालते हैं। जो बिल्डिंग आपकी 22 गज की थी वो आज बिल्डिंग 4 मंजिला हो चुकी है, जिसमें 4 लोग रहा करते थे। आज उस बिल्डिंग में 16 लोग रह रहे हैं। या तो भर्ती करें, अगर वार्ड में कर्मचारियों की कमी है। मेरे परिवार को यदि किसी ने भी तबादला किया तो दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी ऐलान करती है इनकी ईंट सेट बजा देंगे, लेकिन कर्मचारियों को तबादला नहीं होने देंगे। आपको क्या लग रहा है किस उद्देश्य से इनका ट्रांसफर किया जा रहा है, बिना नोटिस, बिना किसी इनको सुने हुए? देखिए, कहीं लोहा खोटा, कहीं लोहार खोटा। आप देख रहे हैं कि दिल्ली में और केंद्र में किन की सरकार है और ये सरकार टोटल दलितों के खिलाफ है, मजलूमों के खिलाफ है। बीजेपी सरकार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा कितनी झुग्गियां तोड़ दी, कितनी बिल्डिंगें तोड़ दी, कितने गरीबों के मकान तोड़ दिए। अगर आपके वार्डों में स्ट्रेंथ कम है तो मैं भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी मेयर, यशस्वी मुख्यमंत्री, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर ग्रीन पार्क जोन में कर्मचारियों की कमी है तो आप 20,000 कर्मचारी की भर्ती करें दिल्ली में। किसने मना किया है? आपको काम भी चाहिए, आपको स्वच्छता अभियान भी कामयाब करना है, और कर्मचारी जो 30 साल पहले आपने भर्ती किए काम भी इनसे लेना है। क्या आपने कभी पूछा है कि इन 30 वर्षों में कितने कर्मचारी की मृत्यु कर गए, कितना कर्मचारी रिटायरमेंट हो गया? आज हमें दिल्ली में कर्मचारियों की आवश्यकता है, अगर करना है तो भर्ती करके दिखाएं। क्या वजह है? मुख्यमंत्री भी स्वच्छ भारत अभियान चलाती हैं, प्रधानमंत्री भी, और कर्मचारी इस दशा में है कि आज उनको अपनी मांगों को लेकर के बाबा सड़क पे आना। देखिए मैडम, जब एक ही वार्ड से 151 कर्मचारियों को भर्ती कराएंगे तो काम किससे कराएंगे? ये वो नाव नहीं है कि अंग्रेज हमें मारते भी थे और हमसे नाव भी चलवाते थे और चप्पू भी चलवाते थे। अगर हमें ट्रांसफर कराएंगे तो काम क्या अपने बाप से कराएंगे? अगर काम कराना है तो इन कर्मचारियों को एज इट इज उसी वार्ड में रखें जिस वार्ड में 30 वर्षों से ये गरीब कर्मचारी काम कर तो रहे अब हैं। आप लोग मिलने आए यहाँ पे, डीसी साहब से मुलाकात हो पाई, मांग रख पाए अपनी? देखिए, हमारे एक डेलीगेशन ने मुलाकात की है। उस डेलीगेशन में डिप्टी कमिश्नर या दिलखुश मीणा जी ने कमिटमेंट किया है कि मैं अब कर्मचारियों को रिलीव नहीं करूंगा। हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन दी है इनको। जो भी हम मोर्चे काम कर रहे हैं, चाहे कलवा बेनीवाल जी हैं, अमित भाई हैं, निरंजन जी हैं, राजेश बेनीवाल जी हैं, पार्षद जी हैं, सब ने अपने लेटर हेड पर एक एप्लीकेशन दिया है, एक रिक्वेस्ट एप्लीकेशन के जरिए कहा है कि भाई हमारे कर्मचारी को तबादला ना किया जाए, और 8 तारीख तक यदि ये ऑर्डर कैंसिल नहीं किए गए
तो एक वार्ड की बात नहीं है, पूरे ग्रीन पार्क जोन में स्लो टूल डाउन स्ट्राइक की जाएगी, जिसकी समझ जिम्मेदारी निगम प्रशासन की और दिल्ली सरकार की। अब इमीडिएट कैंसिल नहीं किया गया है। बिल्कुल कैंसिल नहीं किया गया अभी ऑर्डर। आपने सर, आप पार्षद है जिस जगह से तमाम लोग आए, क्या कहेंगे, क्या सरकारी फरमान के चलते ट्रांसफर या इसके पीछे कोई राजनीति? मैडम, ये 4 इंजन की सरकार की तानाशाही है। इन्होंने वार्ड से लोग हटाए। मेरा ये कहना है कि अगर आपके कहीं वार्ड में लोग कम हैं तो आपके पास इसी जोन की 1800 वैकेंसी अवेलेबल है, जिसके सरकारी खजाने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो फंड पहले से ऑलरेडी पास्ड है। क्योंकि कुछ लोग डेथ हुए, कुछ लोग बेचारे कर्मचारी रिटायर हो गए, तो आपके पास वो वैकेंसी के लिए, फंड के लिए किसी सरकार के पास आपको जाने की जरूरत नहीं, फंड पास है। उस बजट का क्या हो रहा है? उस बजट को ये सरकारी लोग खा रहे हैं। क्या वजह है 4 इंजन बताए जा रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक बीजेपी सरकार है, फिर कर्मचारियों के हाल क्यों है? मैडम, ये जो भाजपा सरकार है, 4 इंजन की सरकार है, ये बिल्कुल फेल सरकार है। ये दलितों के विरोधी सरकार है। आपने, जैसे कि हमारे भाई साहब ने आपको बताया, गरीबों का घर उजाड़ दिया, अब गरीबों की रोजी रोटी उजाड़ रहे हैं। आप एक बात बताइए, जो इंसान 25-30 साल से नौकरी कर रहा है, 2 साल बाद रिटायर होने वाला है, जिससे ठीक से चला नहीं जाता, बेचारा फिर भी अपनी ड्यूटी पूरी करता है, झाड़ू लगाता है, उसको तुम अपने वार्ड से भाटी वार्ड भेज रहे हो, जिसमें आप बस से कैसे जाएगा? दूसरी बात, उतर के पैदल कितनी दूर जाएगा? तो ये तो सरासर अत्याचार जो जनता के ऊपर और लोगों के ऊपर हो रहा है, तो उसका तो जवाब इनको देना पड़ेगा। दलित समाज की तो पीएम मोदी खुद बात करते हैं, खुद कहते हैं मैं दलित समाज से आता हूँ, सबसे बड़ा हितैषी कहीं ना कहीं दलित समाज। मैडम, ये सबके सामने है। अगर इतने हितैषी हैं तो दलितों के घर क्यों तोड़ दिए? झुग्गी झोपड़ी में कोई वो तो अंबानी अडानी तो रह नहीं रहे, या कोई करोड़पति तो रह नहीं रहे, दलित ही परिवार है। विकसित दिल्ली भी तो बनानी है, प्रधानमंत्री मोदी का सपना है, दिल्ली सरकार का। आप एक बात बताइए, किसी को रोजी रोटी नहीं दे पा रहे, घर उजाड़ के क्या सपना पूरा करोगे? मतलब लोगों को बेघर करके सपना पूरा करोगे? ये लोग आज क्या आए हुए हैं? इन्हें 50-60 साल हो गए। दिल्ली में लगातार प्रचार हो रहा है, दिल्ली बन रही है, दिल्ली पूरी तरीके से संवर रही है, लेकिन अगर हम ये तस्वीर देखते हैं तो क्या प्रचार सिर्फ दिल्ली के अंदर? आप ये बताइए, मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करता हूँ आपके न्यूज़ के माध्यम से, कि दिल्ली कहाँ बन रही है? मुझे दिखती नहीं अब दिल्ली बनती हुई, लेकिन मुझे उजड़ती हुई दिख रही है। आप गोविंदपुरी चले जाओ, आप नरेला की तरफ चले जाओ, आप इधर चले जाओ बुराड़ी की तरफ, आप हमारे साउथ दिल्ली की तरफ आ जाओ, गरीबों के घर उजाड़ ही रही है। बनाया क्या, मुझे समझ में नहीं आया। क्या अब आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, किस तरीके से समर्थन कर रहे हैं, कैसे खड़े होते हैं? नहीं, जैसे हमारी यूनियन ने निर्णय लिया, डीसी साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने अभी सारे ऑर्डरों को होल्ड कर दिया, कोई भी कहीं नहीं जाएगा, जो जहाँ ड्यूटी कर रहे हैं अभी वो वहीं करेंगे। हमने अपने लेटर में लेटर दे दिया, उस लेटर में 8 तारीख तक का समय दे दिया कि ऑर्डर वापस हो। अगर 8 तारीख तक ऑर्डर वापस नहीं होते तो मैंने भी उसमें लिख दिया है कि मेरा नेता पक्ष जो कि अंकुश नारंग जी हैं, वो, मैं, मेरी पूरी पार्टी, मेरे पार्षद, सभी साथीगण यहाँ का घेराव करेंगे, सारे कर्मचारी अधिकारियों के साथ मिलकर। एमसीडी हेडक्वार्टर में भी सारे कर्मचारी बैठे हुए हैं, इतने दिनों से हड़ताल कर रहे हैं, क्या पूरे कर्मचारियों को पूरा नजरअंदाज किया जा रहा है? अब आप ही बताओ, आप कह रहे हो दलित कहते हैं मोदी जी की दलित हूँ और मैं दलितों का देशी हूँ। वो दलित बैठे हैं बेचारे एमसीडी मलेरिया वाले, उनको अधिकारी की नौकरी रोटी मांग रहे हैं, वो हक मांग रहे हैं। एमटीएस जो पद दिया है तुमने, उसकी तनख्वाह मांग रहे हैं, कुछ गलत तो नहीं मांग रहे। जो बेसिक पे वो दो ना, एमटीएस तुमने पद दे दिया, वेतन कौन देगा? तो अगर कर्मचारियों की ये दशा है तो मुख्यमंत्री किस आधार पे स्वच्छ दिल्ली का जो अभियान है उसको पूरा करते? ये तो सिर्फ दिखावा है मैम, सस्ता पकड़ा। ये तो रोड पे झाड़ू लगा के दिखाते हैं साफ रोड पे कि साफ हो गया, लेकिन कर्मचारी से पूछो ना मैम। मैं सबसे बड़ी बात बोलता हूँ कि जो कर्मचारी जिस जगह झाड़ू लगा रहा है, अगर उस जगह साफ है तो नाम किसका होता है? उधर निगम पार्षद का या एसआई का। लेकिन अगर सफाई नहीं करी तो किसका बदनाम होता है? उस इसने अधिकारी कर्मचारी ने झाड़ू नहीं लगाया। लेकिन मैं ये कहता हूँ, इनके बिना हम कुछ कर लेंगे, इनके बिना हम जीरो हैं। चाहे आप डीसी के ले लो, कमिश्नर के ले लो, अगर ये निगम कर्मचारी जो झाड़ू लगाता है रोड पे, ये अपने घर बैठ जाएगा, झाड़ू क्या मेरा बाप लगाएगा या अधिकारी का बाप लगाएगा? मुझे बताओ। कर्मचारियों को कहीं ना कहीं शोषित किया जा रहा है, कभी उसको नौकरी से तबादला कर रहे हैं, कभी उसकी फीस जो सैलरी उसको रोका जा रहा है। शोषण आप एक चैनल के माध्यम से आपने कई बार बताया। मैं बताना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी का नाम ले दिया, हमारे प्रधानमंत्री जी का। उन्होंने नोटबंदी करी, सबसे बड़े फेलियर हुए। 2000 का नोट चलाया, उन्होंने बंद कर दिया। हाँ, 1 साल में 2 लाख की वैकेंसी निकालने की कही, 14 से लेके 25 आ गया, एक नौकरी नहीं हुई। कितने रिटायर हो गए, कितने डेथ हो गए, और कितनों को J56 लगाकर निकाल दिया गया। तो क्या ये शोषण नहीं नज़र आ रहा? ये पार्टियां इतनी भर भर कर शोषण कर रही है और सफाई पगवाड़ा कर रहे हैं। सफाई क्या वजह है? 15 साल से बीजेपी एमसीडी में थी, अब फिर वापस बीजेपी की कमान मिल गई है एमसीडी की, क्यों ऐसे कर्मचारियों की दशा हो? मैं बस आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि शोषण बीजेपी करना सीख गई है और ये करती रहेगी
कर्मचारी ऐसे ही तिल तिल मर रहा है, क्योंकि कच्चे कर्मचारी को बीजेपी रिटायर कर रही है और आने वाले समय में पॉलिसी के ऊपर बात नहीं कर रही। कहीं ना कहीं पैर धो के बताती है सम्मान कर दिया, पैर धोने से पेट नहीं भरता और रोजगार नहीं होगा तो युवा पीठ दर दर भटकेगा। या तो प्रचार ज्यादा है, पैर धोकर पिए जा रहे हैं, पानी उसका पिया जा रहा है, सेवा की जा रही है, लेकिन हकीकत दूर है। देखिए हकीकत क्या है, सारी हवाई वाला सारी कहानी है। आपने देखा मोदी जी ने वहाँ कुंभ में जाकर के वो सफाई कर्मचारियों को पैर धुलाए थे, बाद में पता चला कि वो सफाई कर्मचारी किसी और जाति विशेष के थे। ये देखने वाली सारी हवाई की बातें हैं। अगर आपने स्वच्छता अभियान चलाना है चलाइए, स्वच्छता कर्मचारी आपके साथ हैं, लेकिन आप भर्ती तो कीजिए। बिना सेना के कोई भी जंग जीती नहीं जाती। बिल्कुल, और वही कर्मचारियों को कहीं ना कहीं शोषण हम लगातार देख रहे हैं। एमसीडी के आप किसी भी विभाग में चले जाए, कर्मचारी इस समय सड़कों पर, और ये सब कुछ तब हो रहा है जब राजधानी दिल्ली में अब 4 इंजन की सरकार बताई जा रही है। ऐसे में हम लगातार चर्चा करते रहेंगे एमसीडी कर्मचारी की किस हालातों में दिल्ली सरकार के लिए काम करे। आप लगातार सुनते हैं कि कर्मचारियों का बुरा हाल है। आप इस रिपोर्ट को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।